नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री राधे वॉइस चैनल की नई और खास वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि 25 मार्च साल 2024 को होली पड़ रही है। आज आपको बताएंगे कि आज के दिन आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, क्या चीज दान में देना चाहिए, क्या चीज दान में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी लाभ नहीं देता। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव अवश्य लिखें और कमेंट बॉक्स में अपने राशि डालना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। होलिका दहन के दिन आपको इन गलतियों में से एक भी गलती आपको नहीं करना है। अगर आप करते हो तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। घर की सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन भूलकर भी ना करें। यह काम होलिका दहन को हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इस दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार होली के त्योहार का विशेष महत्व है। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक का समय आरंभ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाई जाने वाली रस्मों में से एक है। लोगों की मान्यता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन की परंपरा फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है, जिसका विशेष महत्व है। इस वर्ष होलिका दहन 25 मार्च को मनाया जाएगा। कई ऐसे काम हैं जो होलिका दहन वाले दिन करने से बचना चाहिए, अन्यथा जहां एक और धन धान्य की हानि हो सकती है, वहीं घर में भी आते हैं। मांस मदिरा का सेवन न करें। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है, इसलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चूंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचे, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है। इस दिन आपको विशेष रूप से तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि आपको कौन सी चीज भूलकर भी इस दिन नहीं खानी चाहिए। इसमें पहले नंबर पर आती है प्याज, जो कि आपको भूलकर भी प्याज का सेवन तो उस दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए और ना ही हमें उस दिन प्याज को छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप तांत्रिक भोजन को छूते भी है तो भी वह आपके लिए लाभदायक नहीं होता, बल्कि वह भी आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए आप इस दिन प्याज को भूलकर भी ना खाएं। और दूसरा है लहसुन। दोस्तों, ऐसा माना वह किसी राक्षस की मल मूत्र से पैदा हुआ है, इसलिए हमें भूलकर भी लहसुन को इस दिन बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम आपको और भी बारी बारी से सभी जानकारियां बताएंगे जो आपको होलिका दहन के समय भूलकर भी नहीं करनी है, या फिर होलिका के दिन इस कार्य को आप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इन कार्यों को करोगी तो आपको लाभ तो नहीं होगा, पर नुकसान आवश्यक हो जाएगा। अगली चीज चलिए जान लेते हैं। अब हम किसी को पैसे उधार ना दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है और यह भी माना जाता है कि हमारे घर में इससे दुष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको ना तो होलिका दहन के दिन किसी से पैसे उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को आपको गलती से भी पैसे आपके हाथ से किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पैसों का लेन देन करता है उसके घर में कंगाली ही कंगाली छा जाती है। इसलिए आपको भूलकर भी किसी से ना ही पैसों का लेन देन करना है, ना ही पैसे की आपको उसे दिन कोई बड़ी वस्तु खरीदना चाहिए। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि त्योहारों पर चीजों का खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है, पर होलिका के दिन
आपको कोई भी चीज को खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन होता है। इसलिए आपको भूल कर भी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह आपको लाभदायक तो नहीं होती पर हानिकारक आवश्यक हो जाती है। इसलिए आप पैसों का लेन देन भूल कर भी ना करें। बुजुर्गों का अपमान ना करें। घर के बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि जो बुजुर्गों को सम्मान नहीं देता उसको नरक की यातना झेलना पड़ता है, और उसके साथ बहुत ही गलत प्रभाव से शनिदेव की को दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है। इसलिए बुजुर्ग का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, और बुजुर्गों की आप इस दिन जितनी ज्यादा आप उनकी सच्चे दिल से हंसी सेवा करोगे तो आपको मनोवांछित फल की भी अवश्य ही प्राप्ति होती है। इसलिए आप बुजुर्गों को कभी भी गलत कहने से तो आपको भूलकर भी गलत बुजुर्गों से नहीं कहना चाहिए। खास तौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचे। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अपसन होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है, और भगवान इसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमें मनोबान क्षेत्रफल की का महावरदान भी देते हैं। इसलिए आपको बुजुर्गों का इस दिन भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी अन्य के घर में भोजन ना करें। होलिका दहन के दिन जहां तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन सामूहिक भोजन करती है उनके जीवन में कभी कोई कष्ट समस्या नहीं आती और उनके घर में भाईचारा एवं प्रेम बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन साथ में सभी व्यक्तियों को एक साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं अपने मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को एक साथ अवश्य ही आना चाहिए। घर की प्रत्येक सदस्य को एक साथ ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में फिर कोई नकारात्मक शक्ति थी उसे घर में कभी कोई प्रवेश नहीं करती। हालांकि यह बात भी सत्य है कि एक साथ भोजन करने से आपके घर में कभी कोई क्लेश आपके घर में फिर कभी नहीं आती। बाल खुले ना छोड़े मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती हैं। इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल ना खुले छोड़े, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है और उसे माता एवं बहन को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ सकती है। क्योंकि होलिका के दहन के समय अगर कोई महिला अपने खुले रखती है तो इस दिन उसे कोई लाभ तो नहीं होता, पर उस पर मां लक्ष्मी का उस घर पर अवश्य ही निवास हो जाता है और उस घर में जितनी भी धन दौलत आ रही थी, जितने भी उसे स्रोत थे, वहां से वह सभी स्रोत बंद हो जाते हैं। इसलिए माता बहनों को विशेषकर अपने बालों को अवश्य ही बांध देना चाहिए। आपको ऐसी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाए। इसलिए आपको भूलकर भी अपनी बालों को इस दिन खुला नहीं छोड़ता है। गर्भवती महिलाएं ना करें होलिका की परिक्रमा। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है और इससे उसकी जो शिशु पल रहा होता है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए न तो आपको उस दिन होलिका की अग्नि के पास जाना चाहिए और न ही उसकी कोई पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर नकारात्मक शक्तियों का आवास और बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए आपको उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो शिशु पढ़ रहा है उस पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे वेदों और शास्त्रों में इसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है कि गर्भधारण महिला को उसके पास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। आप दूर दूर से जरूर इसे देख सकते हैं, पर आपको इसके पास में नहीं जाना चाहिए। यह आपके लिए एवं आपके शिशु के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहता है। नवविवाहित स्त्रियां ससुराल में न देखें। होलिका दहन मान्यता अनुसार नव विवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है
तो भी नव विवाहिता का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आती है और ऐसे घरों का नाश हो जाता है। जिन घर की बहू बेटी इस कार्य को करती है उनके दोनों ही घर का नाश होता है। इसलिए आपको भूलकर भी होलिका के पास नहीं जाना है, पर आप होलिका को दूर से आप ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी दूर से आपने जरूर देख सकते हैं, पर होलिका के पास इस दिन आप भूलकर भी ना जाएं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में इस चीज को वर्जित माना जाता है। क्योंकि जो महिला ऐसा करती है उसके घर में हमेशा ही दर्द देता रहता है। अगर आप अपने परिवार को खुश देखना चाहती है तो आपको भूल कर भी उसके यानी कि होलिका के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आपको बता दे कि हमने जितनी भी अभी तक आपको जानकारी बताई है उस जानकारी का आप अवश्य ही पालन करें। आप सभी के लिए हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं, इसलिए आपका इतना फर्ज तो बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियो हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच सके। लड़ाई झगड़ा ना करें। होली का त्योहार सभी लड़ाइयां को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है। दोस्तों, अब तक आपने जय मां लक्ष्मी जय होलिका माता ना लिखा हो तो अवश्य ही लिखते। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपको जितने भी अभी तक बातें बताई हैं उन बातों का आप जरूर ही पालन करें, क्योंकि यह सभी आपके हित में है। मेरी माताएं बहनों से विशेष निवेदन है कि आपको मैंने जितने कार्य बताए उन कार्यों को आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे हमें लाभ की प्राप्ति तो नहीं होती, पर हमारे परिवार पर कुछ ऐसी संकट जरूर आने की संकेत हो जाती है जिससे कि हमें लाभ तो नहीं होता पर हानि अवश्य ही होती है। इसलिए हमारी माताएं बहनों को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिनसे उन्हें अपने परिवार की हित के कार्य में अधिक से अधिक संवेदनशील होना चाहिए। माता बहनों से विशेष निवेदन है कि वह इस दिन गलती से भी इन चीजों में से किसी भी कार्य को ना करें, क्योंकि उनके लिए यह बहुत ही विशेष रूप से मनाए जाने वाला यह त्योहार है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के शुभ मुहूर्त में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करना बेहद शुभ माना जाता है। होली की शुभ तिथि के दिन वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और वो काफी प्रसन्न होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।